जिम्मेदारी लो सिर्फ तभी जब तुम उसे निभा सको, क्योंकि जिम्मेदारी शब्द में ही जवाबदेही छुपी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने प्यारे YouTube चैनल दिवाशिनी गंडास पे। तो दोस्तों, आज मेरे जीवन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे बहुत ही हर्ट फील हुआ और मुझे लगा कि जिम्मेदारी सिर्फ उसी को देनी चाहिए जो सच में निभा सके। और लोगों से भी ये कहना चाहूँगी, जिम्मेदारी उन्हीं को लेनी चाहिए जिन्हें लगता है कि वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ तो मेरी लाइफ में कुछ है, लेकिन उसको अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो 100 करोड़ लोग कमेंट करने यहाँ पे आ जाएंगे, कहेंगे कि ओ माय गॉड, इमोशनल सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है या ये हो रहा है। तो गाइज, मैंने इसलिए एक कहानी बनाई है और उस कहानी के थ्रू मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कहानी की। एक गांव था। एक गांव में एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में एक लड़का था अर्जुन। वो बहुत ही होशियार बच्चा था, बहुत ही बुद्धिमान था। पूरे गांव वाले समझते थे कि ये बहुत ही बुद्धिमान, तेज सोच का बच्चा है। एक दिन क्या होता है, गांव के प्रधान जो हैं वो सारे युवाओं को बुलाते हैं। युवाओं यो जो भी हम यंग पीपल हैं, यंग पीपल्स को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि हम अपने गांव में एक नई पाठशाला खोलने वाले हैं। तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि जिम्मेदारी ले सके और बच्चों को पढ़ा के उनके भविष्य को संवार सके। तो क्या होता है कि अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि जी मैं हूँ। मुस्कुरा के उसने बोला कि मैं तैयार हूँ, मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। तो जब शुरुआत हुई तो प्रधान जी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि सब लोग समझते थे कि वो बहुत तेज, समझदार और बुद्धिमान बच्चा है। तो उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई। शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में तो अर्जुन ने बहुत ही एक्साइटमेंट से अपने पूरे दिल और अपने पूरे मन से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अर्जुन का इंटरेस्ट जो है ना, पढ़ाने से हटकर दूसरी चीज़ों में लग गया, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल में पूरे दिन रील देखना। और तो और इसी वजह से वो क्या करने लगा कि वो स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढने लग गया। और वो जब स्कूल जाता भी था तो बहुत मन से बच्चों को नहीं पढ़ाता था। तो बच्चों की पढ़ाइयाँ जो थी वो इससे बिगड़ने लग गई। तो एक दिन गांव के जो प्रधान थे उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूछा, अर्जुन, क्या यही है तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का तरीका? तो अब जब ये पूछा गया तो अर्जुन खुद ही बहुत शर्मसार हो गया कि मैंने कुछ तो ऐसा किया है कि जिससे मुझे ये पूछा जा रहा है कि क्या यही तरीका था आपका जिम्मेदारी निभाने का? तभी प्रधान जो थे उन्होंने बहुत ही गंभीर शब्द कहे। क्या शब्द कहे? जिम्मेदारी लो सिर्फ तभी जब तुम उसे निभा सको, वरना वो एक बोझ बन जाती है, और बोझ कभी ना खुद उठा सकते हो ना किसी और से उठवा सकते हो। तो जिम्मेदारी सिर्फ उसी चीज़ की लेनी चाहिए जिस पे आप पूरे श्योर हो कि अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो आप इस चीज़ का कभी गलत नहीं करोगे। क्योंकि जिम्मेदारी मतलब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी का मतलब ही एक कर्तव्य होता है कि आप कुछ भी करो लेकिन आपको अपना कर्तव्य पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि अर्जुन जो है, अर्जुन को ये बात समझ आई और अर्जुन ने दोबारा से सबसे क्षमा मांगकर दोबारा से पढ़ाना शुरू किया। और उससे क्या हुआ कि जो स्कूल के बच्चों का रिजल्ट था वो बहुत अच्छा आया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सीख क्या है? सीख अपने आप में यही है कि जिम्मेदारी लो सिर्फ तभी जब आप उसे निभा सको। क्योंकि जो जिम्मेदारी शब्द है उसमें खुद अपने आप में ही जवाबदेही छुपी है। अगर आप कोई जिम्मेदारी लोगे तो आपको उसके साथ जो भी होगा, उस सिचुएशन के साथ जो भी होगा, उसका जवाब आप ही को देना होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बात बोलती हूँ कि अगर आप कभी किसी चीज़ की जिम्मेदारी लो तो उसे पूरे कर्तव्य से पूरा करें, वरना जिम्मेदारी मत लो। ठीक है, बोल दो साफ कि नहीं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, बट आप किसी को एक होप दे देते हो और उसके बाद उस जिम्मेदारी को तोड़ देते हो। जब आप वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हो तो उससे बहुत लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी सी सीख है कि अगर जिम्मेदारी लो तो उसे कर्तव्य समझ के लो, वरना उसे मत लो। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसको लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, एक नई कहानी में।